देखिए क्लास 10th के चैप्टर 14 का एग्जाम्पल 18 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद इसका नेचर भी बताना है। डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे हम नेचर बता सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है उसके जो रूट्स होंगे यानी एक्स की जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो किस तरह की निकलेंगी। उसके बाद अगर वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करती है इक्वेशन तो हमें उसके रूट्स भी फाइंड करने हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू भी वहाँ से फाइंड करनी है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में हम चलते हैं। देखिए जब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो सबसे पहले जो इक्वेशन है हमारे पास उसको लिख लेंगे 3x² माइनस 2x और प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहला काम आप एक काम कर लें, इसको जो है एलसीएम लेकर के फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म ही कर लें। यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा, जिसके अपोन में कुछ नहीं उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो 9x² आ जाएगा और माइनस यहाँ पर 3 2 6x और प्लस जिसके अपोन में वही जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को ऐसे ही रख देते हैं इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर 9x² और माइनस 6x और प्लस 1 और इज इक्वल टू 3 की 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब ए जो है हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर भी थी, मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ए कितना है हमारे पास 9 और बी अगर हम देखते हैं तो ये -6 और सी कितना है हमारे पास 1। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कराना था हमसे, तो डी का फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से लिखते हैं जो कि जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो बी कितना है हमारे पास, बी है हमारे पास -6 का स्क्वायर और -4 मल्टीप्लाई ए कितना है 9 और इंटू सी कितना है हमारे पास 1। तो अगर हम देखते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और जब इसको आगे लेकर के चलेंगे माइनस 9 चौक 36 और 36 की 1 से करेंगे 36 आएगा, माइनस का 36 प्लस का 36 खत्म हो जाएगा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आया है और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो वहाँ से जो रियल रूट्स निकलते हैं वो इक्वल निकलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 रियल एंड इक्वल, इक्वल एंड इसको इस तरीके से लिख देना 2 इक्वल एंड रियल रूट्स पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर जो है ना दो इक्वल और रियल रूट्स पॉसिबल हैं, यानी यहाँ से अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल जाएगी, निकलेंगी ही निकलेंगी। रियल अगर आ जाता है तो वहाँ से x की वैल्यू निकलेंगी ही निकलेंगी और जो x की जो दो वैल्यू निकलेंगी वो दोनों की दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, इससे हमें ये मालूम हो चुका है। अब देखिए जब हमें इसका नेचर भी मालूम हो चुका है और हमने जो है डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड कर लिया है, तो अब इसको जो है हमें फाइंड करना है क्योंकि इसके रियल जो रूट्स हैं वो रियल हैं। अब देखिए जब इसके रूट्स फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपॉन में 2a, ये वाला फॉर्मूला से लगाकर जो है हम उसके रूट फाइंड करेंगे। तो -b कितना है हमारे पास प्लस -6, तो यहाँ पर भी माइनस था, इसकी वैल्यू में भी माइनस था तो प्लस के 6 आ गए, प्लस माइनस अंडर रूट डी हमारे पास कितना आया था 0 और अपॉन में कितना 2 इंटू ए कितना था हमारे पास 9। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0 और अपॉन में 2 9 ज़ा 18। अब देखिए 0 को आप यहीं से मत हटाया करिए क्योंकि यहाँ से x की दो वैल्यू निकालनी है। अगर आप अभी यहाँ से हटा देंगे तो बस एक ही वैल्यू निकालेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, मगर जो है अगर 0 को आप प्लस माइनस में पहले कर लेंगे तो फिर वहाँ से दो वैल्यू निकल जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं 0 को यहाँ से ख़त्म नहीं करते, दो वैल्यू निकालने के लिए एक बार इसको हम प्लस में लिख लेंगे, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा मगर बस दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो x इज इक्वल टू एक बार इसको साथ प्लस में लिख लिया, एक बार इसको माइनस में लिख लिया। ठीक है, x की वैल्यू 6/18 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/18, सेम है ना। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 1/3 और देखिए यहाँ से x की वैल्यू 1/3 आ गई। दोनों से अगर हम देखते हैं x की वैल्यू 1/3, 1/3 आ चुकी हैं, तो जो x की वैल्यू आई हैं वो दोनों की दोनों इक्वल आई हैं। ठीक है, तो हमें पता चल चुका था d इज इक्वल टू 0 आने से, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।